क्वेश्चन नंबर 15.2 एक्सरसाइज थी आपकी एक्सरसाइज 15.2. In this exercise we solve question number 4. Question number 4. A chord of a circle, a chord of a circle with radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center find, ठीक है ना, फाइंड. नेक्स्ट आपका 2 पार्ट्स मैंने कल सॉल्व कर दिए थे. एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड. थर्ड पार्ट है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है ना. एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय corresponding chord. ठीक है ना. देखिए ये क्वेश्चन लास्ट पॉइंट इसका रह गया था. तो सपोज आपके पास you have given a circle of this, ये आपका सेंटर हो गया है O and this is radius is this angle will be 60 degree and radius is 21 meter. This will be 21 meter. This is also 21 meter. Okay, आपसे ये कह रहा है कि ये आपका क्या है, कॉर्ड है. क्या है, कॉर्ड. सेगमेंट भी होता है और बाय करस्पॉन्डिंग कोड. इट मींस आपको एरिया फाइंड करना है. इस पोर्शन का एरिया निकालना है. ये तो इस पोर्शन के एरिया के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं निकालता हूं OABX. इस सेक्टर का एरिया निकालो. पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 into pi r square. This means 60/360. Pi is 22/7. R is 21 into 21. 6 6 जा 36. ठीक है. 3 2 जा 3 7 जा 7 7 2 11 जा हो गया. तो यहाँ से 21 बन जा 21 और 23. दिस मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. आपको इतना एरिया चाहिए ये वाला, तो इसका पूरे का इतना आया ये पूरा. हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालना है यहाँ से. अगर इस पूरे में से इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ये सेगमेंट एरिया मिल जाएगा 231. इसको लिख लेना 231. हेलो 231 लिख लेते पास. ठीक है. अब आप देखिए यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया. उसके बाद ले रहा हूं इन ट्रायंगल. ये 90 डिग्री होगा. कितना होगा, 90. इन ट्रायंगल OMA. ठीक है ना, OMA. तो ये 90 है, इसको ये हाइपोटेन्यूस होगा हमेशा. ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूस होगा. तो यहां से sin थीटा ये करो, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर AM हो गया. क्या हो गया, AM अपॉन हाइपोटेन्यूस 21. तो AM इक्वल टू क्या, sin थीटा 30 हो जाएगा.
sin 30 इज इक्वल टू am अपॉन 21, ठीक है। sin 30 1/2 इज इक्वल टू am अपॉन 21 और am इज इक्वल टू 21/2 होगा। am इज इक्वल टू 21/2 am कर दो, 2am इज इक्वल टू 21 और 2am इज इक्वल टू ab रख सकते हैं, क्या रखते हैं, ab इज इक्वल टू 21 मीटर आगे भाई, ठीक है ना। ab इज इक्वल टू 21 मीटर, क्लियर। अब पर cos थीटा लगा दो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस om अपॉन 21। cos 30 कितना होता है, cos 30 इज इक्वल टू om अपॉन 21, cos 30 अंडर रूट 3/2 om अपॉन 21, इसका इसमें यानी 2 om इज इक्वल टू 21√3 और om इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 21√3/2, ठीक है ना। ये मिल गया हमको, यहाँ बेस भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका OAB क्या होता है, 1/2 बेस कितना है 21, परपेंडिकुलर कितना है 21√3/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 441√3/4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। आपको चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे आप, उस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सेक्टर का एरिया कितना आया था 231, 231 माइनस 441√3/4, ये आपका आंसर कंफर्म हो गया है, ये ओके। इस तरह से आप सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The length of the minute, the length of the minute hand of a clock is 10.5 centimeter. Find the area. Find the area of the sector. Area of sector swept by the minute hand in 10 minutes, ठीक है। क्वेश्चन आपका है the length of the minute hand of a clock is this centimeter. Find the area of the sector swept by the minute hand in 10 minutes. Okay. सॉल्यूशन के अंदर देखें, सपोज आपके पास ये कह रहा है ये क्लॉक है, क्या है क्लॉक, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्लॉक एंड इस मिनट हैंड मींस क्लॉक है, तो वो
मिनट हैंड की जो सुई होगी वो रेडियस का काम करेगी। किसका करेगी? रेडियस का। इसकी लेंथ है कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। ये भी होगी 10.5, ठीक है ना। तो यहां से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्व बाय द 10 मिनट्स। सिंस वी हैव r is equal to 10.5 centimeter, okay. Angle made in 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बनता है? टोटल एक चक्कर मारता है तो 360 डिग्री बनेगा कि नहीं? घड़ी पूरी 360 डिग्री घूमती है वो 60 मिनट में। तो इसलिए एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा? कम मिलेगा, 360 अपॉन 60। इसलिए एंगल मेड इन 10 मिनट ज्यादा होगा। 10 मिनट में 360 अपॉन 60 इंटू 10 हो जाएगा। इससे ये 6 जाए तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपका निकल के आ गया 60 डिग्री एंगल इसके साथ। द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कैटासोल बाय मिनट, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, इसका एरिया थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7। r मींस कितना है? 10.5 into 10.5। इसको कैलकुलेट करना है। आंसर देखिए यहां से 60 अपॉन 360 into 22 अपॉन 7, 10.5 is 105। नीचे आपके 10 into 10 हो जाएंगे। पॉइंट हटा दिया, 0 से 0, 6 6 या 36, ठीक है। 3 2 या 6, 3 3 या 3 5 या, और 2 से 11 कर दिया, 7 5 या 35, 5 2 या 10, 2 5 नहीं 2 से निकलेगा, ठीक है। 5 2 या 1 या, तो इसमें 11 into 21 अपॉन कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 21 बन जाए 21 23 अपॉन 4। इतने मीटर था, सेंटीमीटर में क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। क्लियर? ये आपको ये मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका फाइंड था ये रेडियस ऑफ ए सर्कल 6 रेडियस ऑफ a circle is 3.5 centimeter and the length and the angle subtended while a chord at the center is 90 degree. Find the area of the minor segment. Find the area of the minor segment का एरिया फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द
circle formed by this chord, formed by this chord, ठीक है ना। इस chord से जो एरिया बनेगा उसको आपको निकालना है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर radius of the circle this centimeter angle sustained by a chord at the center is 90 degree, ठीक है ना। तो आपका ये सर्कल है, रेडियस chord 90 डिग्री, तो यहाँ से ये chord at the center is 90, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ये इसकी chord है, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये आपकी रेडियस है 3.5 AD। आपसे कह रहा है इसका एरिया फाइंड करना आपको, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट एंड फाउंड बाय द दिस chord, ओके। इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया सेंटर निकालो। गिवन है आपको r is equal to 3.5 सेंटीमीटर एंड थीटा is equal to 90। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 90 अपॉन 360 522 अपॉन 7 r स्क्वायर मींस 3.5 into 3.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया, ये 10 आउट ऑफ 10 आया, ये 4 टाइम गया, ठीक है ना। 2 2 या 4 11 हो गया, ये 7 5 जा 35 कर दिया और 5 2 जा हो गया, ठीक है। 2 2 एक बार लिख लो 11 into 7 5 जा और 5 2 जा हो गया, तो ये हो गया। तो 35 अपॉन 4 into 10 आया अभी, 5 7 जा 5 2 जा 11 7 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, ठीक है ना। सही है, ये मिस्टेक नहीं है। आइए अब आपको इसका एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एम डाल दिया, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सब कुछ काम ध्यान करना पड़ता है। इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMA AMO कर दो, इसमें sin थीटा हाफ एंगल या 45 sin 45 इक्वल टू sin थीटा परपेंडिकुलर क्या है AM अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, ठीक है ना। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये sin 45 कितना होता है 1/√2। AM कितना है AM ही रहेगा, OA कितना है 3.5, तो यहाँ से √2 AM is equal to 3.5 and AM is equal to 3.5 upon √2। हमको 2 AM चाहिए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 upon √2 हो जाएगा ये, यानी AB क्या हो जाएगा, AB आपके पास आ गया 7 upon √2, ओके। ये हमें AB मिल गया। अब यूज करते हैं cos थीटा, क्या cos 45 इक्वल टू बेस कितना है परपेंडिकुलर OM अपॉन 3.5। cos 45 में 1/√2 होता है और OM इक्वल टू 3.5, यहाँ से OM निकालेंगे तो 3.5 √2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गए। अब मुझे निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसलिए आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का एरिया क्या होता है 1/2 बेस कितना आया था 7/√2, 7/√2 इसका हाइट कितनी आई 3.5/√2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 7 into 35 अपॉन √2 2 या 4 into 10 लिख सकते हो,
5 7 जा 5 2 जा, ठीक है ना। 2 जा कर दिया भाई, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। इसका एरिया कितना आया था? एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? हैं? तो ये लफड़ा हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर, चलो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector 1/4 90 degree 1/4 22 upon 7 pi r square 3.5 into 3.5 दोबारा लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका 49.8 आया है, इसको रखो। तो ये कितना आया था भाई करके, ये 10 आ गए थे, ये 10 आ गए, सही है। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11 हो गया, ठीक है। 5 7 जा 5 2 जा क्या क्या बचा? 11 into 7 अपॉन ये 2 है और ये 7 है 8, ऐसा है ना। 7 5 जा 5 2 जा, ये कट गया, 2 से 11 कर दिया, 5 7 जा 5 2 जा, सही है 8। तो ये आया था माइनस 49 अपॉन 8। तो यहाँ से 77 अपॉन 8 माइनस 49 अपॉन 8 कितना आया? 49 77 यानी 27 और 28 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो आंसर, देख भाई 6 क्वेश्चन है 6 6 6 फर्स्ट है यार, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन इसको बराबर